हेलो गाइस। ये है गेम थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं इसे रीड कर लेता हूँ। ओके। फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स रिफर्स टू अ टू प्लेयर गेम। ईच प्लेयर हैज 4 स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। ओके, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है और हमारे पास 2 प्लेयर हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है प्लेयर ए और ये है। ओके, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, ये है मेरा प्लेयर बी। ओके, और ये जो टेबल दिया है ये है मैट्रिक्स टेबल। ओके, ये क्या है? मैट्रिक्स टेबल। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा लिखा है ना, पे ऑफ मैट्रिक्स। तो ये है मैट्रिक्स टेबल जिसके अंदर जो वैल्यूज है उसे हम कहेंगे पे ऑफ, जो कि रुपीज में दी हुई है। तो ये रुपीज है, इसे हम कहेंगे पे ऑफ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट हमें पता करना है मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी, दूसरा हमें पता करना है मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी, और तीसरा हमें पता करना है वैल्यू ऑफ द गेम, मतलब सैडल पॉइंट क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख देता हूं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे रो रो मिनिमा, क्योंकि रो में हम सबसे पहले मिनिमा को ढूंढते हैं। ओके, तो अगर मैं इस रो की बात करूं, अगर मैं इस रो की बात करूं तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू है 200, राइट। तो ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट रो की बात करूं तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ओके, तो सबसे छोटी वैल्यू होती है -100। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -100। ओके, अब इस तरीके से मैं इस रो की बात करूँ, अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -20। ओके, वो है -20। अब मैं इस रो की बात करूँ तो जो सबसे छोटी रो, जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 50। ओके, वो है 50। तो यहाँ से मुझे रो मिनिमा मिल गया है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगर मैं सबसे बड़े नंबर की बात करूँ तो वो है 200। तो मैं कुछ इस तरीके से एरो देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 200 और इसे कर देता हूँ सर्कल। तो ये है मेरा सबसे बड़ा नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स। ओके, ये मुझे किस में से मिला है? मिनिमम में से। तो ये बन जाएगा मैक्सिमिन। ये क्या बन जाएगा? मैक्सिमिन। ओके, अब इस तरीके से मुझे निकालना है कॉलम। अब इस तरीके से मैं क्या निकालूंगा? कॉलम मैक्सिमा। ओके, कॉलम मैक्सिमा। तो अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 500। ओके, वो है 500। अब इस तरीके से मैं इस कॉलम की बात करूं तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 400। ओके, और अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 200। ओके, अब इस तरीके से अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, ओके, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 240। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 240। अब ये क्योंकि मैक्सिमम नंबर है तो मैं ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर इसमें से ढूंढूंगा। ओके, तो जो सबसे छोटा नंबर है वो है 200। ये क्या है? सबसे छोटा नंबर। छोटा मतलब होता है मिन, बराबर, छोटा होता है मिन। ये मुझे कहाँ से मिला है? मैक्सिमम नंबर से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनी मैक्स। ओके, तो मेरा मिनी मैक्स है 200। ओके, अब मुझे दोनों वैल्यू सेम मिली है तो ये मेरा बन जाता है सैडल पॉइंट। ओके, ये मेरा बन जाता है सैडल पॉइंट। तो गाइज, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द मैक्सिमिन वैल्यू, तो मैक्सिमिन, फाइंड द मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी। ओके, मुझे मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी पता करना है। ओके, तो ये जो 200 -100 -20 50 है, ये किसके सामने है? प्लेयर ए की वैल्यू रहेगी। ओके, तो प्लेयर ए का मुझे आंसर, ओके, ये किसके सामने? प्लेयर ए के सामने। तो प्लेयर ए का 1 है 200, प्लेयर ए का 2 है -100, प्लेयर ए का 3 है -20, और इसी तरीके से प्लेयर ए का 4 है 50। तो मैं इसे A1 A2 कहूँ तो भी चलेगा। लेकिन मुझे आंसर कहाँ पे मिला है? मुझे आंसर मिला है 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, और जो, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1।
ओके, क्योंकि मुझे जहाँ पे आंसर मिलता है मैं वहाँ पे लिखूंगा 1 और जो बाकी बच गया वो होगा 0 0। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे जो मुझे वैल्यूज मिली है 500, ये 500, 2 400, 200 और ये 240। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं ये किसके सामने मिली है? ये एक्चुअली है प्लेयर बी। तो प्लेयर बी का, ओके, ये एक्चुअली किसकी है? प्लेयर बी की वैल्यू है। तो प्लेयर बी का 1 है 500, प्लेयर बी का 2 है 400, प्लेयर बी का 3 है 200 एंड प्लेयर बी का 4 है 240। ओके, तो इसमें मुझे एक्चुअली आंसर कहाँ पे मिला है? मुझे आंसर मिला है यहाँ पे 200 पे। तो बाकी को मैं ले लूंगा 0 और 0। ओके, तो अब अगर मैं क्वेश्चन का आंसर लिखूं, फाइंड द मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी, तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ही होगी। ओके, तो सबसे पहला है मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर, अब मुझे बताइए ये किसके लिए है? ये जो वैल्यूज है, ओके, यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये किसके लिए है? ए के लिए है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए मैक्सी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ए इज क्या रहेगी? मैं यहाँ पे इक्वल डाल देता हूँ। ओके, तो मुझे किस में मिला? ए 1 में मिला, तो मैं यहाँ पे 1 लिख कर 1 0 0 0 इस तरीके से लिखूंगा। अब इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है मैं लिखूंगा ऑप्टिमल ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बी इज, तो बी में मुझे कहाँ पे आंसर मिला है? तो बी में मुझे 1 पे आंसर मिला है, मतलब 3 पे। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, या 3 लिखो या बी 3 लिखो। तो मैं उसको किस तरीके से लिखूंगा? मैं उसे लिखूंगा ये 0, ये 0, ये 0, फिर 1 और 0। ओके, 0 0 1 और 0। अब जो थर्ड पॉइंट है, तो मुझे निकालना है वैल्यू। ओके, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ द गेम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ द गेम, या फिर आप इसे सैडल पॉइंट भी कह सकते हो। बात तो यार एक ही है। ओके, इक्वल्स टू क्या होगी? जो मुझे नंबर मिला है,